नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शंकर कुमार मुखिया, जो कि नदवा पंचायत के मुखिया है। नदवा पंचायत धनरुआ प्रखंड में पड़ता है। तो शुरू करने से पहले बातचीत का जो सिलसिला है उसे शुरू करने से पहले मैं आज का विषय बता देती हूँ, आज का मुद्दा बता देती हूँ आपको। आज का विषय है 3 किलोमीटर बनाम 22 किलोमीटर। अब क्या है ये 3 किलोमीटर बनाम 22 किलोमीटर, ये हम शंकर मुखिया से ही समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि शंकर मुखिया जो है 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 3 बार जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता इन्हें चुनती आ रही है। तो बिना देर की गेस्ट से रूबरू हो लेते हैं, स्वागत करते हैं सरकार का। जी जी नमस्कार। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो विषय है, मुद्दा है, वो है 3 किलोमीटर बनाम 22 किलोमीटर। तो क्या है सर ये पूरा मामला, मैं आपसे ही समझना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपके जो चैनल है, मीडिया जो है आपका, इसको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस चैनल पे मुझे ये चौथी बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। अब आगे ये हमारा जो ये 3 और 22 का जो सबसे पहले जो ये मुद्दा है, तो आप देख सकते हैं कि नदवा से मसौढ़ी स्टेशन जाने में हमारा 5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मसौढ़ी से पहले जो है कोट अंचल जो है वो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पड़ जाता है, जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर है वहाँ पे। तो हम लोग को नदवा से मसौढ़ी, मसौढ़ी से फिर धनरुआ जाना पड़ता है, तो उस दरमियान 2 गाड़ी बदलना पड़ता है। और धनरुआ में जो 22 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, और वहाँ से आने के लिए भी, जैसे बीजावर एक गाँव हमारा है, वहाँ से 22 किलोमीटर है, और नदवा से 18-19 किलोमीटर है। बीच में हमारा मिस्री चकना हवेली है, उसका भी पड़ता है लगभग 20 से 21 किलोमीटर। तो धनरुआ जाने के लिए उनको तो गाड़ी लेना पड़ा, गाड़ी बदलना पड़ा, और धनरुआ जा करके भी कोई काम उनका होता है या नहीं होता है, वो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार जो भी हो, चूँकि दिन भर बर्बाद, उनका मजदूरी बर्बाद, उनका काम हो या ना हो, उनका ये तो वक्त ही बताता है। मसौढ़ी हो जाने से हम लोग का जो है, सारे लोग कम से कम, हम समझते हैं कि गरीब वर्ग जो भी गरीब हैं, गरीब कोई जात में नहीं होता है, सारे जितने भी लोग हैं सारे को इससे फ़ायदा होता है और होना चाहिए हो। तो बेसिकली आपकी जो मांग है वो ये है कि नदवा पंचायत को धनरुआ प्रखंड से ना जोड़ करके मसौढ़ी प्रखंड से जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है, धनरुआ प्रखंड से ना जोड़ के उसे अगर मसौढ़ी प्रखंड से जोड़ा जाता है, तो नदवा पंचायत के जनता को क्या कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकेगी? ये कहने की बात थोड़ी है। अरे हम लोग को एक कहावत में कि अंधरा खोजे दुगो आँख, आँख मिल रहा है। इतना सोचिए कि इतना बढ़िया खुशी है, इतना नज़दीक में। जैसे मसौढ़ी हम लोग का लोकल बाज़ार भी हम लोग का है, वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी बैठते हैं, वहाँ नेत्र नाना प्रकार के DCLR महोदय भी वहाँ बैठते हैं। और प्रखंड जब हो जाता है तो हम लोग का छोटा मोटा कोई भी काम, हॉस्पिटल भी वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है और मंडलीय स्तर का हॉस्पिटल है, तो कोई भी काम वहाँ पे हम लोग का बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी या बहुत कम समय में करके हम लोग चलाते हैं जी। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जनता के लिए। ये तो रही बात पंचायत की। पिछले 20 सालों से आप एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो ये है कि 20 सालों से आप चाह रहे हैं कि नदवा पंचायत प्रखंड घोषित कर दिया जाए। तो प्रखंड घोषित करने के लिए एक पंचायत को जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है, क्या आपकी पंचायत करती है? देखिए, हम लोग आज नहीं 20 साल से बात सही है कि हम लोग सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी गए हैं। तो हम लोग का जो प्रक्रिया है, जो फुलफिल करता है क्राइटेरिया जो होता है, हमारे यहाँ कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, +2 विद्यालय है, उसके बाद सभी गांवों में स्कूल है। हमारे यहाँ बैंक का भी उसमें क्राइटेरिया, बैंक का भी होता है, कॉलेज का होता है। और दूसरी बात है कि ट्रेजरी ऑफिस हमारा 3 किलोमीटर पर ट्रेजरी ऑफिस है नदवा से, जो कि मसौढ़ी और मंडल में अवस्थित है। उसके बाद हमारे यहाँ बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, NH-83 हो गया। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, जितना पोस्ट ऑफिस जो भी है, सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिन जनता को जो भी, जैसे हमारे धनरुआ में जब अभी है, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर सिर्फ ब्लॉक है और एक बैंक है, इलाहाबाद बैंक, और एक वहाँ पे PNB बैंक है, थाना भी वहाँ चला गया। तो वहाँ पे और तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो उनसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सुविधा है। हमारे यहाँ बता तो दिए, कॉलेज से लेकर के सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो कि पटना ज़िला में जो शिक्षण संस्थान, जो गाड़ी सिखाने का जो है, वो हमारे यहाँ खुला हुआ है। हमारे यहाँ गाड़ी का जो लाइसेंस मिलता है, अब जहानाबाद से लाइसेंस बनाए, पटना से भी लाइसेंस बनाए,
तो आपको हमारे यहाँ गाड़ी सिखाने का सीखने का भी उसको लाइसेंस दिया जाता है, वो भी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ ये प्रखंड बनाने के लिए प्रक्रिया हम लोग फुलफिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट का ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो होता है हमारे पास, जितना एकड़ खोजेगा उतना एकड़ है। 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़ सब ज़मीन मेन ऑन रोड है हमारे यहाँ। और वो नहीं होने से वो ज़मीन सरकार का जो है, सरकार बोलती है बंदोबस्ती करने के लिए, या सरकार बोलती है सबसे कब्जा छुड़वाने के लिए। तो सरल तरीका था कि हमारे यहाँ प्रखंड बनवा करके सरकार अपना ज़मीन को भी कब्जा करवा सकता है। जी, अगर प्रखंड घोषित कर भी दिया जाए नदवा को, तो कितना सहायक होगा विकास के रूप में नदवा के लिए और वहाँ की जनता के लिए, कितना ये फ़ायदेमंद होगा? देखिए, प्रखंड बन जाने के बाद तो सबसे पहले तो जितने भी जो कुछ बेरोजगार भी, उनके रोजगार भी मिलेगा। प्रखंड कार्यालय के बाहर में कोई फ़ोटो स्टेट है, कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई जितना रेस्टोरेंट टाइप का है, या वहाँ पे बाहर से लोग जो सर्वे करने वाले आते हैं, या वो है, या हमारे यहाँ खास करके जितने भी लोग हैं वहाँ, उनको उसके अगल बगल इर्द गिर्द जितना भी लोग हैं उनको एक रोज़गार मिलेगा, अपना अपना स्वरोजगार करने का मौका भी मिलेगा। प्लस जैसे नदवा से हम लोग धनरुआ हम लोग जा नहीं पाते हैं, लोग हमारा जा नहीं पाते, तो उनको बहुत सारी योजनाएं या जो भी जो उनको मिलना होता है सरकार की तरफ से योजना या किसी तरह का जो उनका अपना जो आता है, तो वो नई जानकारी वहाँ जब नहीं जाते तो जानकारी नहीं होता है, इससे वो अछूता रह जाते हैं। यहाँ आ जाने के बाद वो हर योजना, और हमारे अगल बगल में प्रखंड में शामिल होने के लिए हमारे पतरहट है, चपौर है, बौरही है, कोसुत है, नदवा है, सोनवई है, पोटही है। हमारे यहाँ तो 6-7 पंचायत हम सटे हमारा है, कोसुत है, चौहद्दी हमारा में 6-7 पंचायत चौहद्दी का है। जैसा कि अब देखा जाए तो ये संपतचक पहले 4 उसमें पंचायत था, अभी एक नगर परिषद में चला गया है या नगर निगम में चला गया है, तो उसमें 3 ही बचा है। तो जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कहीं और लोग कि भाई प्रखंड छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से लोग को बताना चाहेंगे कि आप संपतचक को देखें। मात्र 3 पंचायत के लिए उनको एक वीडियो साहब हैं, एक सीओ साहब हैं, एक एमओ साहब हैं, हर चीज़ उन्हें सुविधा मुहैया कराया जा रहा है और उन लोग को सुविधा प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ पीएससी एक हॉस्पिटल होता है, उसमें भी हमारे यहाँ के लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि उसका दूरी 20 से 22 किलोमीटर है। मसौड़ी और पटना बनाने, उससे बढ़िया तो मेरा मसौड़ी और पटना है। ये परेशानी हम लोग के साथ में गरीब से लेकर अमीर जितने भी लोग हैं सबको है। जी, ये तो रही बात जनता की। आप 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं पंचायत को, अपने पंचायत को प्रखंड घोषित करने के लिए, तो क्या कुछ प्रयास आपने किए इसके लिए और कहाँ बातें अटक जाती हैं? देखिए, इसमें प्रखंड के लिए तो हमने प्रयासरत मैं तो हूँ ही, और जो हमारा हाई कोर्ट भी हमारा किया हुआ है, हाई कोर्ट के द्वारा 3 महीने का सरकार को समय भी दिया गया था साल भर पहले कि भाई सरकार जो है इस मुद्दा पे गंभीर से सोचे, सोच करके मुझे जवाब दे। तो सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई पहल नहीं किया गया है। फ़िलहाल अभी जब मुख्यमंत्री महोदय जी 26 तारीख को जो हमारे जन संवाद यात्रा में आए थे सेवती साइड में, तो हमने उनको कहा और कहने के बाद ये प्रक्रिया हुई। तो इस प्रक्रिया में जो विशेष बैठक बीडीसी का होता है, उस बीडीसी के बैठक में चाहे प्रखंड बनाने का हो या फिर पंचायत जोड़ने का हो, तो उनसे ये नहीं होता है, ये डीएम स्तर का होता है। डीएम स्तर से पहले 2013 में जा भी चुका है वहाँ पे, और ऊपर में विभाग को, लेकिन कहीं ना कहीं अटकल आ जाता है। और अभी तो हम लोग का कहीं राजनीति जो षड्यंत्र है वो भी इस पर हावी है, तो हम लोग के पास में उतना है नहीं। तो एक न्यायालय है और सरकार है, उन्हीं पर भरोसा है, जो करेंगे वही करेंगे। कोई ऐसा संवाद या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं? पहुंचाना तो चाहते ही हैं भाई, कि जो हमारे ग्राम पंचायत को मसौड़ी फ़िलहाल अगर नदवा में नहीं बनता है प्रखंड, तो मसौड़ी में जोड़ दिया जाए। और ये मैं सरकार से ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये हमारा बीडीसी का जो बैठक होता है प्रखंड स्तरीय, उसमें पास न करा करके हमारे जो जनता है, जो हमारा ग्रामीण पंचायत के लोग
गरीब या अमीर कोई भी जनता है, फीडबैक उससे लिया जाना चाहिए कि भाई आपको इससे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आपको रहना कहाँ चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या धनरुआ में क्या परेशानी है, वो होना चाहिए। ना कि अब जैसे अदर पंचायत के पंचायत समिति हैं, अदर पंचायत के मुखिया हैं, अदर पंचायत के कोई और है, तो वो क्या जानेंगे। जैसे कहावत में है कि जिससे दर्द होता है वही जानता है, जिससे दर्द हुआ नहीं वो क्या जानेगा। जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको क्या दिक्कत है धनरुआ जाने में और क्या परेशानी है, अगर कोई इसमें एक जवाब उठाते हैं। एक बार बैठक में उठा था कि कोई और पंचायत का एक गांव फलना फलना जो दूरी में पड़ता है, तो मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि ये उनका मामला है, हमें दूरी है, हमारा मामला है। वो अपने मामला के लिए सरकार से लड़े, वो स्वतंत्र हैं, और हम अपने लड़ाई के लिए, अपना जनता के लिए लड़ाई खुद हम प्रतिनिधि हैं, लड़ रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि हमारा जितना भी जनता हो, जितना भला हो सकता है, नज़दीक होने के बाद हो सकता है। बतौर मुखिया मैं आपके विचार समझना चाहूँगी राजनीति को लेकर के, वर्तमान राजनीति को लेकर क्या कुछ आपके विचार है, आपकी टिप्पणी क्या होंगे? देखिए, अब इसमें हम लोग तो छोटे प्रतिनिधि हैं, छोटा प्रतिनिधि तो ज़्यादा कुछ इसमें हम लोग फोकस कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना समझदारी है, जितना समझ में आता है, मैं उसमें एक आध बात बतला सकता हूँ कि ये जो अभी सामान जो दिनचर्या जो चल रहा है, इसमें सरकार का कभी उथल पुथल, कभी हम लोग को पेपर में मिल रहा है, अखबार में मिल रहा है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रहा है कि सरकार कभी उस पाले जाने वाली है, कभी उधर जाने वाली है। तो इस पर ज़्यादा तो कुछ ना बोलते हुए पर इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि सरकार जो भी करे सबके हित में करे। और रहा बात विपक्ष का भी, तो विपक्ष के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हमारे तेजस्वी जी हैं, तो तेजस्वी जी भी जो हैं अपने स्तर से ठीक हैं, और मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक्स वाई का जो समीकरण है, वो एक्स वाई समीकरण को उन्होंने हटा करके ए टू जेड समीकरण में जोड़ा है कि भाई ए टू जेड मुझे सबसे काम है। तो ए टू जेड समीकरण है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अभी आपको आने वाले जो पीछे जो चुनाव गया, इसमें एमएलसी का चुनाव, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक्स और वाई का समीकरण जैसा कि उन्होंने हटा करके ए टू जेड समीकरण किया, तो कुछ जो सवर्ण को भी उन्होंने जोड़ा था, 5 टिकट उन्होंने दिया था, जिसमें 3 को जीत मिली और 2 को हार मिला। तो उसमें आपको ये भी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये ए टू जेड का समीकरण का फ़ायदा उनको है, लेकिन उनके कुछ लोग अपने वोट के लिए वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा इस पार्टी में कोई दूसरा आ करके ज़्यादा इसमें आगे ना बढ़ जाए, कोई बने नहीं। तो इसमें इनका कहीं ना कहीं सोच थोड़ा निंदनीय है, सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। और इसमें हम लोग चाहेंगे कि उनको सोच बदलना पड़े। आगे अगर तेजस्वी जी को बनाना है तो सोच बदल कर रखना होगा। जिस तरह से हमारे यहाँ जनता को लोग जो त्रस्त हम लोग हो रहे हैं अदर प्रतिनिधि को लेकर के कि वोट का राजनीति करके कि नदमा इधर से उधर कटेगा, ऐसे जाएगा, वो जाएगा, तो हमारा वोट कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बाद में दिक्कत होगा कि भाई हम आप पे जुड़ रहे हैं, आप हमको भगा रहे हैं। ये हम लोग कहना चाहेंगे ताकि ये ना हो। हम सब लोग भाई भाई हैं, नेता रोटी बदलने के मोल है। हम भी अप्रेंटिसशिप में है, हम भी आपको मुखिया बतौर 2 बार और 1 बार सरपंच रहे हैं, तब मुझे भी इतना कम से कम ज्ञान है कि जितने भी लोग हैं हर मौका किसी को बार बार नहीं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। तो इससे आप इशारा समझ रहे हैं। लेकिन जो एक्स वाई के समीकरण ही मानते हैं, ए टू जेड को नहीं मानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी जी कहीं आगे बढ़े। तो मैं उनसे यही मांग करता हूं आपके चैनल से, ताकि अपने जितने भी लोग हैं इस तरह के किसी का कार्य, किसी का दिक्कत, किसी का परेशानी, पंचायत जोड़ना जो भी है उसमें टांग ना अड़ाए। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम लोग इसी से खुश हैं। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए जनता का विकास। तो समय की पाबंदी है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे हम। लेकिन बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचारों को, अपने संवाद को आपने हमारे जनता के सामने रखा। चलिए, आपके जो बिहार न्यूज़ चैनल है इसके वजह से तो मैं भाई 2 बार जब इसमें आ गया हूँ, तो भाई आपका तो बहुत बहुत हमको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई कि आपके चैनल के चलते हम जो हैं
इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में भी आपका साथ रहा तो मैं आगे बढ़ूँगा जी। तो आज हमारे साथ शंकर 22 किलोमीटर के जंग को, लड़ाई को, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।